वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। इसमें हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं और इसमें पहले चैप्टर के पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन कराया गया और अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है 336, क्या लिखा हुआ है 336, इसका क्या निकालना है। अभी जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि हमने इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर उसका इसकी जांच करनी। दो से कैंसिल कर दे, दो एकम दो, दो छिंग 12, दो अट्ठे 16, फिर दो से कैंसिल करो, दो अट्ठे 16 और दो चुक 8, फिर कैंसिल करो दो से, दो चुक 8 और दो दूनी 4, फिर दो से कैंसिल करो, दो दूनी 4 और दो एकम दो, फिर तीन से कैंसिल करो, तीन सत्ते 21 और फिर सात एकम 7। ये इसके फैक्टर आए। इसी तरीके से हम 54 के फैक्टर करेंगे। यहाँ से 54 के फैक्टर किस तरीके से होंगे, ऐसे करोगे आप। दो से डिवाइड कर दिया, दो दो दूनी 4, दो सत्ते 14, फिर तीन से डिवाइड कर दिया, तीन नम 27 और फिर तीन से डिवाइड कर दिया, तीन तिया 9 और फिर तीन से डिवाइड कर दिया, तीन एकम 3। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि किस तरीके से फैक्टर आए। 336 के फैक्टर देखो आप कैसे हुए। 336 किसके बराबर है, दो गुना दो गुना दो गुना फिर मल्टीप्लाई में दो और फिर उसके बाद तीन मल्टीप्लाई में फिर उसके बाद 7। ऐसे ही 54 के जो फैक्टर हुए किस तरीके से फैक्टर हुए, दो मल्टीप्लाई कर दी तीन से, फिर उसके बाद तीन और फिर उसके बाद तीन। अब इसके बाद हमने एचसीएफ निकालना, एच सी एफ किस किस का, 336 और 54 का एचसीएफ निकालना। अब ये देखो कि कॉमन पॉइंट क्या है। देखो हमने देखा कि कॉमन पॉइंट दो है, इसके अलावा कॉमन पॉइंट कितना आएगा, तीन है, तो हमने तीन लिख दिया। इसके अलावा कोई कॉमन पॉइंट नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर दो तिया कितने आ गए, 6। ये आपका एचसीएफ हुआ। अब उसके बाद आपने देखना एच, अब आपने लिखना एलसीएम, एलसीएम किस किस का, 336 और 54 का। पहले सबसे दो लिखा और फिर उसके बाद दो, दो कितनी बार है, दो तीन बार है, तीन बार लिखेंगे। चार बार है दो, तो चार बार लिखेंगे। उसके बाद तीन कितनी बार है, तीन बार है, तो उसके बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, सात लिखोगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 16 और फिर 16 त्या कितने हो गए 48। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, सात त्या 21, 21 या कितना हो गए 63। यहाँ तक कितने बैठे हैं, और यहाँ तक ये 48। इनकी मल्टीप्लाई कर दो 63 की, और ये रफली आप काम करके देखोगे कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 8 या 24 हासिल के दो, 8 6 48 और दो कितने हो गए 50। फिर मल्टीप्लाई, चार तिया कितने हो गए 12, 6 चुक कितने हो गए 24 और एक 25। तो कितना आया, ये आया आपका 3024। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 3024। ये इसकी मल्टीप्लाई करने पे आया, यानी एचसीएफ निकल के 6 आया और एलसीएम कितना आया हमारा 3024। अब इसको क्या काम करेंगे, अब इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जांच। जांच में क्या करोगे, पहले क्या करोगे, एच सी एफ मल्टीप्लाई क्या करोगे एलसीएम, लेकिन ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब एच सी एफ कितना था 6 और एलसीएम कितना आएगा 3024। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 6 चुक 24, 6 दूनी 12, 12 और दो कितने हो गए 14 और उसके बाद कितना हुआ, चार त्या कितने हो गए 12, 12,144 आया ये निकल करके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या काम करोगे आप, पहली संख्या और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, दूसरी संख्या। पहली संख्या आपने देखी कि कितना आएगा 336 और दूसरी संख्या कितनी है 54। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा 12,144। तो आपने लिखना, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल में कितना आया, राइट हैंड साइड यानी 12,144। तो जब ये इसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इति सिद्ध।
क्लियर।